तो ये जो आप लेफ्ट में वीडियो देख रहे हैं, ये 2019 की है। और इस वक्त तक मुझे लगभग 9 से 10 साल हो चुके थे ट्रेनिंग करते हुए। और जो आप राइट में देख रहे हैं, ये वीडियो है 2024 की, लास्ट ईयर के कट के बाद की। और आप इसमें देख रहे होंगे कि जो मेरी 2019 की फिजिक है और अब जो 2024 की फिजिक है, इसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। जैसे कि जो मसल मैं पिछले 5 साल में मैंने गेन करा, उतना मैंने लास्ट 10 साल में भी गेन नहीं करा। पिछले 5 साल में जो मैंने इतना अच्छा मसल मास पुट कर पाया, उसके पीछे का रीजन है ये मेरी ट्रेनिंग लॉग बुक। अब अगर आप लोगों में से कुछ को नहीं पता, या काफी लोगों को हो सकता ना पता हो ट्रेनिंग लॉग बुक क्या होता है। ट्रेनिंग लॉग बुक, जैसे जब भी मैं कोई ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म करता हूँ, तो उसमें अपने सेट्स, रैप, वेट जो भी होता है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग जिम में ट्रेनिंग लॉग बुक वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं। और हो सकता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग भी ट्रेनिंग लॉग मेंटेन ना करते हो, और आपको नहीं पता है कि आप इससे अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब ये नुकसान कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ अपने खुद के एग्जांपल से। मैंने ट्रेनिंग 2009 में स्टार्ट कर दी थी, और 2009 से लेके 2018 में मैंने ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करना स्टार्ट करा है। और उससे पहले जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा था, या मैक्सिमम आप लोग भी करते होंगे, आप जिम में देखते होंगे कि मैं रैंडमली वर्कआउट कर रहा हूँ। और रैंडमली कैसे, जैसे कि मैंने ये रिसर्च वगैरह पढ़ना और कंटेंट कंज्यूम करना, बुक्स पढ़ना, ये मैंने 2014-15 से स्टार्ट कर दिया था। और मैं जनरली बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ता था, क्योंकि इंटरनेट का ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं आया था। क्योंकि जब से जियो वगैरह आया, तब से लोग ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम करने लगे। मैं इंटरनेट पे भी काफी चीजें पढ़ने की कोशिश करता था, और मैक्सिमम बुक्स वगैरह से ये सारा कंटेंट पढ़ता था। तो मुझे ये पता था कि हाँ, पुश पुल लेग्स पे ट्रेन करना ज्यादा बेटर होता है, हमारी बॉडी इतने घंटे में ऐसे रिकवर कर लेती है। ये सारी जो बेसिक चीजें जो आजकल हर कोई जानता है, ये तब मैंने पढ़ना स्टार्ट करी थी, और मैंने अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करना स्टार्ट करी थी। उससे पहले मैं जो वर्कआउट करता था वो ऐसे ही रैंडमली करता था। हालांकि अब जैसे मैंने पढ़ के ये चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करी, तो अब मैं इसमें गलती क्या करता था कि आज मैंने सुना कि ये नई रिसर्च आई है, या मैंने पढ़ा कि ऐसे करके ट्रेनिंग में इस चीज का बेनिफिट है, तो मैंने चीजें स्विच कर दी। मैंने किसी ऐसे जो आजकल साइंस बेस्ड वाले इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे कुछ चीजें सुनी, फिर मैंने स्विच कर दी। तो मैं जो वर्कआउट कर रहा था वो रैंडमली कर रहा था, और बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर देता था। तो मेरे पास अब, क्योंकि मैं उस चीज को नोट डाउन नहीं करता था, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे फेमस बॉडी बिल्डर्स के मुंह से सुना, जैसे डोरियन येट्स हो गए, माइक मेंसर हो गए, और अर्ली 2000 के काफी बॉडी बिल्डर हो गए जो ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करा करते थे। उनके पास 15-15, 20-20 साल के अपने ट्रेनिंग के लॉग हैं। तो मैंने भी ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करना स्टार्ट करा 2018 से। अब जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि जो ट्रेनिंग लॉग में आप डेट देख सकते हैं कि ये मेरा सबसे पहला जो वर्कआउट था वो मैंने नोट करा, और 2018 के बाद से मैं अब तक ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करता हूँ। अब मैं जो भी वर्कआउट कर रहा था उसको नोट डाउन कर रहा था। और जब मैं 4 से 6 महीने बाद अपनी प्रोग्रेस चेक कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि मैंने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस ही नहीं करी है। मैं सिर्फ एक लूप में घूम रहा हूँ। अब ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करने से पहले क्या था कि मुझे, क्योंकि आप कितना टाइम की ट्रेनिंग याद रख सकते हैं, या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जब स्टार्ट करा था, 1-2 साल बाद आप क्या वेट मार रहे थे, क्या एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमें ऐसा कुछ भी याद नहीं होता है। ऐसे बस कुछ मोटा मोटा हमारे दिमाग में हाईलाइट होगी, बट ऐसे वर्कआउट टू वर्कआउट हमें कुछ भी याद नहीं है। और मैंने देखा कि मैं बस एक लूप से मैं फंस गया हूँ, और मैं सिर्फ वर्कआउट करे जा रहा हूँ, और वीक टू वीक सिर्फ टाइम बिताए जा रहा हूँ, और परफॉर्मेंस ऐसे कुछ इंक्रीज नहीं हो रही है। क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रेनिंग लॉग उठा के देखा, तो जो वेट मैं साल भर पहले, 6 महीने पहले मार रहा था, अभी भी मैं उसी वेट पे हूँ। तो मुझे पता लगा कि हाँ, ये अप्रोच काम नहीं कर रही है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मैं इंक्लाइन पे 20-20 के डंबल लगा रहा था, जो कि 10 साल की ट्रेनिंग के बाद लगाना बिल्कुल ही, मुझे लगेगा कि आज के टाइम पे अगर कोई लगाया तो उसे लगेगा कि बिल्कुल ही बेइज्जती वाली बात है। अब ऐसा नहीं है कि कोई 20 के डंबल नहीं लगाता होगा, बट ये कि 10 साल का ट्रेनिंग बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। तो इससे मुझे पता लग रहा था कि मैं कितनी ज्यादा गलत चीजें कर रहा था, और मैं आज भी कितनी ज्यादा गलत चीजें होते हुए देखता हूँ। तो ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करने का मुझे पता लगा कि हाँ, मेरी परफॉर्मेंस कहाँ का दिक्कत कर रही है। अब जो मैं आपको चीजें बता पाता हूँ कि आप ये वाला स्प्लिट फॉलो करिए, या इस स्प्लिट से भी आप अच्छी फिजिक बना सकते हैं, या ऐसे फ्रीक्वेंसी को मैनेज करिए, ऐसे इंटेंसिटी को मैनेज करिए, तो ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये सब चीजें सालों साल नोट डाउन करके, इम्प्लीमेंट करके खुद के ऊपर, तब मुझे पता लगी है कि हाँ, ये चीजें काम करती हैं। और वही सेम चीजें मैं इतने सालों से, जैसे मैक्सिमम लोगों को पता होगा, चैनल देखना लोगों को, मेरा खुद का जिम है। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, वो खुद भी ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करते हैं। और जब मैं उनकी चीजें, मुझे कोई असेस करनी होती, तो मैं इसी ट्रेनिंग लॉग बुक के थ्रू असेस करता हूँ। क्योंकि उनके पास एक डेटा है, और मुझे दिखेगा कि हाँ, इनको कहाँ पे कब अपनी ट्रेनिंग पे इशू आ रहा है, या कहाँ पे इनकी प्रोग्रेस बंद हो गई, या किस बीच में इनकी प्रोग्रेस अच्छे से हो रही थी।
तो मैं उस ट्रेनिंग लॉग को पढ़ के असेस कर सकता हूँ कि उनके साथ कहाँ पे इशू है और कहाँ पे नहीं है और क्या चीजें मुझे मैनेज करने की जरूरत है। तो इसीलिए मेरे पास अपना डाटा और बहुत सारे लोगों का डेटा है, उसी के बिहाफ पे मैं बता पाता हूँ कि जैसे मैं बहुत सालों से एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो एवरेज बंदे की रिकवरी कैपेबिलिटी या क्या स्प्लिट उसे फॉलो करना चाहिए या उसका एनवायरनमेंट को अभी क्या सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है अपने ट्रेनिंग के बारे में, तो अब अगर मैं किसी की भी ट्रेनिंग असेस करूँ या किसी को भी गाइडेंस दूँ, तो वो सिर्फ हवा में बात होगी, उसका कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई हमारे पास सेट डेटा ही नहीं है जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकें कहाँ पे दिक्कत है। ट्रेनिंग लोग मेंटेन करने के और भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि अब मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत जरूरी होता है मसल बिल्ड करने के लिए। पर जो मेरे जैसा बंदा जो सालों से ट्रेनिंग कर रहा है, अब मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने अदर वीडियोस में बताया, कि मैं एवरेज से अपने जो एवरेज कैपेबिलिटी है उससे ऊपर आ चुका हूँ। तो जो भी मेरी परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगा वो काफी स्लो होगा। अगर मेरे पास ट्रेनिंग लॉग ना हो तो मैं इजीली ये पता ही नहीं लगा पाऊंगा कि क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी भी मशीन पे या किसी भी एक्सरसाइज पे वेट इंक्रीज करने में काफी टाइम लगता है। तो पहले मैं रैप्स का टारगेट रखता हूँ। अब ये कि अगर मेरे पास ट्रेनिंग लॉग ना हो तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैं कितने महीने पहले कितने रैप लगा रहा था और अब कितने लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक एक दो दो रैप इंप्रूव करने में भी अभी काफी वीक लग जाते हैं। हालांकि नए बंदे के साथ ऐसा नहीं होता और वो इजीली प्रोग्रेस कर लेता है वेट्स पे, क्योंकि वो अभी एवरेज से काफी नीचे है। तो इसीलिए ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करना, आपको ये पता रहेगा कि आपका जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है क्या आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सालों ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले कर रहा था, और आप उसी लूप में घूमे जा रहे हैं। तो आपके पास एक सेट डेटा होगा कि हाँ, कि आपने प्रोग्रेस करी है या नहीं करी है। और जो दूसरा इसका बेनिफिट है वो साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा बेनिफिट है, कि जब आप जिम में जाते हैं तो जनरली मैंने देखा है कि लोग अपने दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ आते हैं, या कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं ऑनलाइन देख लिया और रैंडमली कुछ भी स्विच करने लगते हैं, और आपके पास एक सेट प्लान होगा कि मेरे को जिम जाना है और आज मेरा ये वर्कआउट है, मुझे इतने सेट्स परफॉर्म करने हैं, ये मेरा वेट का टारगेट है और मेरा रैप का टारगेट ये है, और मैं क्या आज इसको प्रोग्रेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपके पास एक सेट वर्कआउट प्लान होगा अच्छे से, तो आपकी साइकोलॉजी एकदम सेट होगी कि आपको जिम में जाके क्या परफॉर्म करना है और क्या नहीं करना। तो आप अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि आज मेरा दोस्त कह रहा है कि ये मूवमेंट कर लेते हैं, आज मैं वो मशीन कर लेता हूँ। तो ऐसे करके ट्रेनिंग को प्रोग्राम नहीं करा जाता है, क्योंकि प्रोग्रेस ऐसे करके आप चेक ही नहीं कर सकते कभी, अगर आप रैंडमली चीजें घुमाते रहेंगे तो। और यही बात है, मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मैं यही रोज होते हुए देखता हूँ और सालों से देखता आ रहा हूँ। अब एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है ट्रेनिंग ब्लॉक मेंटेन करने का। जैसे आपके कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। अब वो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स कैसे हैं और किस कारण से हैं, वो आपको ट्रेनिंग लॉग के थ्रू पता लग सकता है। जैसे सपोज अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप देखेंगे ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करने के बाद कि आपकी कुछ एक्सरसाइज में तो स्ट्रेंथ या जो परफॉर्मेंस है बहुत इजीली इंप्रूव हो रही है और कुछ में नहीं हो रही है। तो अब आप असेस कर सकते हैं कि क्या आपको उस पर फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जरूरत है, या आप उस पर कितना वॉल्यूम पे ट्रेन कर रहे थे, या जो मसल आपकी बेटर परफॉर्म कर रही है वो क्यों बेटर परफॉर्म कर रही है और वो कितने एक्सरसाइज पे या फिर कितनी वॉल्यूम पे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो आपका सेट डेटा हो जाएगा कि नहीं, मेरी लाइफ 10 सेट पे या 12 सेट पे या 8 सेट पे ऐसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और बाकी मसल ग्रुप इतने इतने वॉल्यूम पे या ऐसी इंटेंसिटी पे या इतनी फ्रीक्वेंसी पे ऐसे परफॉर्म कर रहे थे। तो अब आप इससे मैनेज कर पाएंगे कि आपके जो वीक पॉइंट्स है आपको उनको कैसे टारगेट करना है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो अब आप उसको मेंटेनेंस पर रखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, क्या है। तो आपके पास एक सेट प्लान हो गया कि आपको अपने वीक पॉइंट्स को कैसे इंप्रूव करना है। जैसे मैं अपने एग्जांपल से बताऊं, तो आप स्क्रीन पे ट्रेनिंग ब्लॉक की फोटो देख पा रहे होंगे, और मैं पुश पुल लेग्स वगैरह जो आज पॉपुलर है उसे मैं काफी साल पहले से लगा रहा था, लगभग 2017 से, और 2018 से जैसे मैंने नोट करना स्टार्ट करा है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे मैं बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम लगाया करता था, और मैं अपनी अभी की एक इमेज लगा दूंगा, आप देखिए कि मेरे वर्कआउट में अब कितना ज्यादा कम वॉल्यूम होता है और पहले कितना ज्यादा वॉल्यूम था। और इसी वजह से मुझे पता लगा कि मैं, मेरी बॉडी उससे रिकवरी नहीं कर पा रही है और मैं उसी लूप में घूमे जा रहा हूँ। तो अगर मेरे पास ट्रेनिंग लॉग ना हो तो जैसे मैं अब बात कर सकता हूँ आपको दिखा के कि मैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था और वो काम नहीं कर रही थी। अब मुझे आज से 2012, 13, 14 में मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं क्या ट्रेनिंग कर रहा था, क्या मेरा प्रोग्राम था। बस ये है कि मुझे बस इतना पता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो अब ट्रेनिंग लॉग होने से मेरे पास एक क्लियर कट पिक्चर है कि हाँ, मेरे साथ क्या क्या दिक्कत थी। तो इसी तरह से आप भी अपनी चीजों को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर आप हवा में बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं फिजिक को बिल्ड करने के लिए तो आपको अपना ट्रेनिंग लॉग जरूर मेंटेन करना चाहिए। अब जो ट्रेनिंग लॉग मेंटेन करना है उसमें आपको क्या चीजें करनी है,
सबसे पहले आपको अपना एक स्प्लिट डिसाइड कर लेना है कि मैं इस स्प्लिट को अगले 5 से 6 महीने तक फॉलो करूंगा। और आपको अब ये नहीं करना कि बीच में आपने कुछ और किसी स्प्लिट के बारे में अच्छा सुन लिया तो आप उसे फॉलो करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। 5 से 6 महीने आप किसी भी चीज को दीजिए और आप उसमें नोट डाउन करके, मेरा ये स्प्लिट है, मैं इतनी ट्रेनिंग वॉल्यूम या इतनी एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा, इतने सेट्स लगाऊंगा। और उसमें आप सब कुछ लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि क्या आप फेलियर तक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। जनरली जैसे मैं अपने सारे सेट्स फेलियर तक लगाता हूँ तो मैं इस चीज को नोट डाउन नहीं करता हूँ। तो अब आपका सेट ये हो गया कि मेरे पास ये स्प्लिट है और मैं ये सर्टेन वॉल्यूम परफॉर्म कर रहा हूँ। अब जैसे मैं उसके साथ और क्या करता हूँ, अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग पे गया हूँ, उसके बाद आके मैंने जब कुछ सेशन लगाया तो मेरी परफॉर्मेंस में चेंज होता है, तो मैं उसे स्टार डाल के हाईलाइट करके नोट डाउन कर लेता हूँ। अगर मैं ठीक से नहीं सोया हूँ 1-2 रात किसी कारण से, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस में इसकी वजह से ड्रॉप है, या मेरे को कभी कहीं पेन था तो उसकी वजह से मेरा आज का सेशन सही नहीं रहा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि मेरे सेशन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है, क्योंकि मैं सारी चीजें अपनी टारगेट पे रखता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता जैसे अगर मैं 35 या 40 के डंबल से 10-12 रैप मार रहा हूँ तो कभी मैं 8 मार रहा हूँ, कभी मैं 12 मार रहा हूँ। जनरली वो ऐसा होता है कि कंसिस्टेंट चलता है कि मैं 10 मार रहा हूँ, 10 मार रहा हूँ, 10 मार रहा हूँ, फिर वो कुछ टाइम बाद 11 की तरफ ही जाएगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो 9 या 8 की तरफ चला जाए। उसके पीछे के जो कारण होते हैं, या तो स्लीप से रिलेटेड या कुछ डाइट वगैरह से, जो भी एक्सरसाइज ऐड होते हैं, उसे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो आपको कोई भी ऐसा एक्यूट चेंज जो आपकी ट्रेनिंग में आया, आप उसे भी हाईलाइट करके अपने ट्रेनिंग लॉग में नोट कर लीजिए। अगर आप अपनी ट्रेनिंग को कॉपी वगैरह में ऐसे लॉग नहीं करना चाहते, आपको अगर जिम में कुछ दिक्कत महसूस होती है, तो आजकल फिट नोट वगैरह करके कुछ ऐप भी आई हैं। मेरे को जिम में काफी स्टूडेंट है, उसमें नोट डाउन करते हैं। तो आप उसमें भी नोट कर सकते हैं, किसी और ऐप में नोट डाउन कर सकते हैं। बस ये कि आपके पास एक सेट डेटा होना चाहिए अपने जो आप टाइम लगा रहे हैं सालों साल के ट्रेनिंग में, ताकि अगर आप किसी से आगे कोचिंग भी लेना चाहें या खुद इंप्रूव करना चाहें तो आपके पास एक डेटा हो कि आपने क्या क्या पास्ट में करा हुआ है और क्या क्या चीजें काम कर रही थी और क्या क्या नहीं। अब आपको ट्रेनिंग लॉग मेंटेन तो आप कर रहे हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप और आपकी डाइट भी उतनी जरूरी है। अब ट्रेनिंग लॉग जब मैं मेंटेन कर रहा था तो पहले, काफी साल पहले, मैं अपना न्यूट्रिशन का लॉग भी मेंटेन करता था, यानी कि मैं पूरे दिन की अपनी जो डाइट होती थी और जनरली कैलोरीज होती थी वो भी नोट डाउन करता था। हालांकि अब मैं कैलोरीज काउंट वगैरह नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें काफी दिक्कत मेरे को फील होती थी। पर ये कि मैंने काफी महीनों तक या काफी साल तक ऐसा करा है। पर ये कि जब मैंने अपना डाइट का लॉग मेंटेन करा तो मुझे ये पता लगा कि मेरी डाइट में जनरली कोई इशू नहीं है। मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा रहता है, मेरी लगभग सारी चीजें, कैलोरीज कभी कभार ऊपर नीचे चलती थी पहले, आज जितना कंसिस्टेंट नहीं थी। पर ये प्रोटीन मेरा कभी भी 2015-16 के बाद से ऐसा नहीं हुआ कि आज मैंने अपना प्रोटीन इंटेक कम करा या ज्यादा करा, लगभग मेरा कंसिस्टेंट ही रहा है। तो फिर मैंने इसलिए अपना जो डाइट का लॉग था वो मेंटेन करना बंद कर दिया। बट ये कि आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें मैं काफी पहले 2020 के दौरान अपनी डाइट वाइट भी नोट डाउन करता था सुबह से शाम तक की। तो इसलिए आपका अगर न्यूट्रिशन वगैरह एकदम ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका न्यूट्रिशन भी गड़बड़ चलता है तो आप उसको भी नोट डाउन करिए, या कुछ बाहर का खाते हो तो वो भी देखिए। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आप महीने भर में कितनी बार आपने बाहर का खाया है, कितनी मील आपने मिस करी, कि आप कितने इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट अपनी डाइट के लिए। और अगर आपको लगे कि आप 80 से 90% कंसिस्टेंट है तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में और ज्यादा डेटा कलेक्ट करने की। आप, क्योंकि अब ये कि मुझे पता है कि मेरी डाइट लगभग 99% कंसिस्टेंट होती है, तो मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। अब मुझे पता है कि जो वेरिएबल है मेरी वो ट्रेनिंग के या बाकी लाइफस्टाइल वगैरह के, वो मुझे मैनेज करने हैं। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो पाएगी। और जो भी मैंने आपको ट्रेनिंग लॉग वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करा, तो आप उसको जरूर इम्प्लीमेंट करिए अपनी ट्रेनिंग में। क्योंकि अगर आप अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो, उसके लिए आपको इस तरीके के भी थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर हवा में हम बात करते रहेंगे और हमारे पास कुछ एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जनरली ऐसा होता है कि जब कोई मुझे अप्रोच करता है कुछ पूछने के लिए और मैं उससे ये मांगता हूँ कि आप क्या वर्कआउट कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, तो वो मुझे बस ऐसे कि बैक बाइसेप्स, चेस्ट ट्राइसेप्स ऐसे लिख के दे देते हैं। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चाहिए कि आप क्या वर्कआउट करते हैं, कौन सी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कितने सेट लगा रहे हैं, कितने रैप, और ताकि कुछ डेटा के बिहाफ पे मैं कुछ गाइडेंस दे सकूं। तो इसीलिए आप इन चीजों को नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए भी हेल्प होगी, और अगर आगे आप फ्यूचर में किसी के साथ काम करेंगे उसके लिए भी बहुत बेटर रहेगा। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच।